झारखंड का एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें मनीष, उसकी पत्नी शालू और उनकी बेटी स्मृति है। वो मिलकर एक किराए का मकान लेते हैं, मगर वो किराए का मकान मनीष को नहीं भाता। एक दिन वो अपनी पत्नी शालू से कहता है, अरे शालू, सुन रही हो? आखिर कब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे? कहते तो आप ठीक है, अगर कहीं सस्ते दाम में मकान मिले तो खरीदने में हर्ज ही क्या है। अपनी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है या नहीं? अपना घर ही होता है। देखो, मेरा एक दोस्त मकान बेच रहा है। उसे इंडिया से बाहर जाना है, क्यों ना उसका मकान चलकर देख लें आज? हाँ, ये आइडिया ठीक है। आप दफ्तर से आएंगे तो हम दोनों मकान देखने चलेंगे, ठीक है? फिर जैसे ही मनीष ऑफिस से वापस लौटा, मनीष और शालू दोनों मिलकर उसके दोस्त के यहाँ पहुँचे। मकान देखकर शालू बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर मकान है और सिर्फ 10 लाख में। मनीष, इसे खरीद दो ना मेरे लिए प्लीज। नेक्स्ट वीक में दोनों ने वो मकान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में जब वो उस मकान में आकर रहने लगे तो मकान के बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस बाथरूम से अचानक ही खटखट की आवाजें आने लगी तो मनीष बोला, शालू, तुमने कुछ सुना? बाथरूम से खटखट की आवाज आ रही है। ओफो, क्यों तंग करते हो मुझे रात के समय में? आप सो जाइए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी होगा सुबह को उठकर देख लेंगे। अरे बाबा शालू, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा है। चलो ना, एक बार मेरे साथ चलकर ही देख लो। दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां एक परछाई नजर आती है। वॉश बेसिन में मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर दोनों पति पत्नी सन्न रह जाते हैं। मनीष, मुझे वाकई यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। इस बाथरूम में जरूर कोई ना कोई है जो हमें सोने नहीं देना चाहता, जो हमें तंग करना चाहता है। मनीष, अभी दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बाथरूम में से धुआं बाहर निकला, जिसमें से एक भयानक भूतनी प्रकट हुई। तुम लोग इस घर को फौरन छोड़ दो, ये घर मेरा है। अगर नहीं छोड़ोगे तो जान से मार दूंगी तुमको। जी ठीक है, हम छोड़ देंगे आपका घर, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मगर थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, जब तक हम कोई दूसरा घर ढूंढ ले अपने लिए। थोड़ी देर? देखो, फौरन खाली करो मेरा मकान, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। देखिए, आप जो कोई भी हैं, हम आपको नहीं जानते, मगर वादा करते हैं अगले हफ्ते तक जरूर खाली कर देंगे। रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त, हम कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अभी के अभी खाली करो, वरना फिर कभी खाली नहीं कर पाओगे। कभी खाली नहीं कर पाएंगे? आपका मतलब क्या है? मतलब समझाती हूँ मतलब। और फिर देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाली भूतनी ने मनीष की बेटी स्मृति को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे घसीटकर बाथरूम के अंदर ले गई। उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मनीष और शालू बाहर बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बाथरूम के अंदर से
उनकी बेटी स्मृति की चीखें निकल रही थी और बाथरूम के बाहर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की सलामती की गुहार लगा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्मृति की दोनों आंखें गायब थी और वो भयानक चेहरे वाली भूतनी उसे अंधा बनाकर गायब हो चुकी थी। ओह नो, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? इस घर में तो आना ही हमारी बदकिस्मती थी। जाने कौन सी घड़ी में हम यहाँ आए कि हमारी बेटी को अंधा होने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ अभी अपनी बेटी को डिस्पेंसरी लेकर चलते हैं। कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी हमें। घबराने की जरूरत नहीं है शालू, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है जो फौरन आकर उसका इलाज कर देगा। हेलो डॉक्टर साहब, आप फौरन मेरे घर आ जाइए। मेरी बेटी को एक भूतनी ने पकड़कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। जल्दी कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर ने आकर स्मृति की आंखों का इलाज तो कर दिया, मगर उन तीनों के दिल में जो खौफ घर कर गया था उसका इलाज कौन करता। रह रहकर उन तीनों को वो भयानक चेहरे वाली भूतनी याद आती थी जो एक ही पल में उनकी हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद करके चली गई थी। उनकी बच्ची की आंखें निकाल कर खा गई थी। अगली रात को जब मनीष, शालू और स्मृति बेडरूम में सोए हुए थे तो उन्हें बाथरूम की खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आई और जैसे ही वो खिड़की का कांच टूटा उसमें से जोर जोर की हवा चलने की आवाज आई। शालू बोली, लगता है वो भयानक चेहरे वाली भूतनी आज फिर आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मनीष। कल उसने हमारी बेटी की आंखें फोड़ डाली, आज न जाने किस पर कहर बरपाएगी। माँ, आप सच कहती हो, वो भूतनी बड़ी डरावनी है। देखो ना उसने मेरा क्या हाल कर दिया। माँ, अभी ये घर को छोड़ के हम किसी दूसरे घर में रहने के लिए चले जाएंगे, मगर इस घर में और नहीं रहेंगे। माँ, मुझे उस भूतनी से बहुत डर लगता है। डरो मत स्मृति, मैं अभी बाथरूम में जाकर देखता हूँ। और जैसे ही मनीष बाथरूम में जाकर देखता है, वही पहले दिन वाली भूतनी उस टूटे हुए कांच में उसे दिखाई देती है। वो फिर मनीष को आगाह करती है, अभी तक नहीं गए मेरे घर से? बोलो, क्या तुम्हें मरना अच्छा लगता है मेरे हाथों? या अपनी जान की कीमत नहीं मालूम तुम्हें? अब तुम्हें तुम्हारे सारे घर वालों को अंधा करके छोड़ूंगी, बड़ा मजा आएगा। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो तुम मुझसे कैसे बचोगे? देखो, हम में से किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने तुम्हारा बिगाड़ा है उससे जाकर बदला क्यों नहीं लेती अपनी मौत का? निर्दोष लोगों का खून कर रही हो, उन्हें रोज तंग कर रही हो, उनकी नींदें हराम कर रही हो। छोटी सी बच्ची को अंधा बनाकर तुम्हें क्या मिला? बोलो। अब कैसे समझाऊं मैं कि मैं तो अपनी मौत का बदला ले चुकी हूँ। अपने बेवफा प्रेमी को ऊपर के पानी की टंकी में डुबा डुबा कर मार चुकी हूँ ना 3 साल पहले। अब वो पानी की टंकी में रहता है और मैं बाथरूम के अंदर। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? और इतना कहकर वो भूतनी अचानक गायब हो गई। इस वाक्य ने तो शालू और मनीष को और भी ज्यादा डरा दिया। अगले दिन सुबह वो फौरन अपनी जान पहचान के तांत्रिक बाबा के पास गए। वहाँ जाते ही तांत्रिक बाबा ने उनसे कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे घर में जो प्रेमी जोड़ा
भूत बनकर रह रहा है, उसी ने तुम्हें परेशान कर रखा है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे घर में भूतों को बांधने वाला विशेष अनुष्ठान करूंगा, जिसके कारण वो भूत हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर रहेंगे। उसी क्षण तांत्रिक बाबा ने अपने झोले में हवन कुंड की सामग्री रखी और चल पड़े मनीष और शालू के घर की ओर। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने हवन करना शुरू किया कि उस भूतों के जोड़े ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। उसमें से पानी की जगह खून की धारा बहने लगी और वो खून बहता बहता तांत्रिक के ठीक सामने आकर रुका। तांत्रिक बाबा ने और जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए तो उस खून में से भूत और भूतनी दोनों सामने आ गए। तांत्रिक बाबा ने पवित्र हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे वो भूत भूतनी उसी वक्त हवन कुंड में जलकर खाक हो गए।